जिमी जोंग शहर की चकाचौंध रोशनियों में जिमी एक आलीशान लाइफ जी रहा था। महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, बड़ी बड़ी पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े, अय्याशियां, सब कुछ। वो एक एक पार्टी में लाखों डॉलर्स पानी की तरह बहा देता था। इन शॉर्ट उसके पास इतना पैसा था कि उसकी आने वाली 70 नस्लें भी बैठ कर खा सकती थी। 12 मार्च 2019 की रात जिमी शहर से बाहर एक रिजॉर्ट पर पार्टी करने गया हुआ था, लेकिन अगले दिन जब वो घर वापस आया तो उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और घर से 4 लाख डॉलर कैश भी चोरी हो चुका था। ये देखकर जिमी फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। फुटेज में उसे ये शख्स घर की बैक साइड वाली खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर एंटर होते नजर आता है, लेकिन इस फुटेज में उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। इसलिए जिमी ने उस चोर को पकड़वाने का बेवकूफाना फैसला करते हुए 911 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। Clark County 911. What is your name, sir? It's Jimmy Zong, Z-H-O-N-G. Jimmy, how do you feel after this day? Spectacular crime. A 28-year-old secret Bitcoin billionaire. The story behind one of the biggest heists in history. Who is this guy, Jimmy? कॉल करने के कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए जिमी के घर के बाहर आकर रुक गई। पुलिस ऑफिसर फौरन घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने घर के हर कोने का जायजा लेना शुरू कर दिया। एविडेंस जमा किए जाने लगे और जिमी से भी इनिशियल डिटेल्स हासिल की जाने लगी। जब जिमी ने उन्हें बताया कि मेरे 4 लाख डॉलर कैश और कुछ कीमती चीजें चोरी हुई हैं, तो इस पर पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम और कीमती चीजें आई कैसे? मतलब तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम बिजनेस क्या करते हो? तो इस पर जिमी उन्हें कुछ खास सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दे सका, मतलब उन्हें ठीक से मुतमिन नहीं कर पाया। तो इस पर कुछ ऑफिसर्स को जिमी पर शक होने लगा, इसलिए उन्होंने अब मजीद गहराई से जिमी के घर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स में से एक की नजर जिमी के स्टोर रूम में पड़े एक पुराने चिप्स के पैकेट पर पड़ी। उस पैकेट में एक छोटा सा टॉवेल पड़ा हुआ था। ऑफिसर ने जब उस टॉवेल को हटाया तो उस चिप्स के पैकेट के अंदर उसे एक कंप्यूटर चिप मिली। एक कंप्यूटर चिप को चिप्स के पैकेट में इस तरह छुपा के रखना ऑफिसर को कुछ हजम नहीं हुआ। उसे जिमी पर मजीद शक होने लगा। हालांकि इसका जिमी के घर हुई चोरी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन यही वो मामूली सी चीज थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाली थी। इस चिप की जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बहुत ही अहम मोड़ साबित हुआ। उन्हें इसमें कुछ मशकूक फाइलें मिली जो कि इंक्रिप्टेड थी और उनमें डार्क वेब, टोर ब्राउजर और क्रिप्टो करेंसी के कुछ ट्रेसेस मिले। मजीद गहराई में जाने पर उन्हें एक छोटी सी फाइल मिली जिसमें बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का एक अधूरा रिकॉर्ड भी मौजूद था और इस रिकॉर्ड का डायरेक्ट लिंक बदनामे जमाना डार्क वेब सिल्क रोड से जुड़ा था। ये सब ऐसी डिटेल्स थी जो एक मामूली चोरी के केस को एक इंटरनेशनल क्राइम से जोड़ रही थी। पुलिस को यह भी शक था कि जिमी के घर से चोरी होने वाले 4 लाख डॉलर कैश का ताल्लुक भी किसी इल्लीगल एक्टिविटी से हो सकता है, क्योंकि एक आम शहरी इतनी बड़ी रकम घर में कैश की सूरत में नहीं रखता। ये दो सुराग यानी कैश की इतनी बड़ी रकम और कंप्यूटर चिप से मिलने वाले डिजिटल लिंक्स जिमी की तरफ शक की सुई घुमा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक खसूसी साइबर क्राइम यूनिट से राब्ता किया, जिन्होंने जिमी के घर से मिलने वाले अधूरे रिकॉर्ड को यूज करते हुए बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को गहराई से जांचना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्लॉकचेन पर मौजूद डेटा को इस्तेमाल किया, ट्रांजैक्शन पैटर्न्स को समझा और डी एनोनिमाइजेशन की टेक्निक्स को यूज किया। तहकीक के दौरान उन्हें पता चला कि जिमी का एक पुराना आईपी एड्रेस सिल्क रोड पर हुई कुछ एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है और उसके क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट से भी कुछ मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई थी जो सिल्क रोड के एक वॉलेट से जुड़ी थी। इन बेसिक डिटेल्स मिलने के बाद पुलिस ने अब जिमी पर नजर रखना शुरू कर दिया था। हर गुजरते दिन के साथ सबूतों का जाल और भी मजबूत होता जा रहा था और पुलिस टीम जिमी के करीब होती जा रही थी। जिमी का वो राज जो उसने बरसों से छुपाए रखा था अब बेनकाब होने वाला था। एक दिन जिमी जब अपने घर में बैठा था तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने पुलिस की एक पूरी टीम खड़ी थी। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन्होंने इसे अरेस्ट वारंट दिखाया और अरेस्ट कर ली। जिमी हैरान था।
उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर चोरी भी मेरे घर हुई है और पुलिस गिरफ्तार भी मुझे ही कर रही है। असल में दोस्तों, जिस दिन जिमी के घर चोरी हुई थी और पुलिस उसके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी, तो उन्हें जिमी के घर मौजूद चीजों और इसके पास इतना पैसा जिसकी कोई मनी ट्रेल, कोई बिजनेस रिकॉर्ड नहीं था, वो देखकर जिमी पर शक हुआ। इसलिए उन्होंने जिमी के घर हुई चोरी की इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर इस बात पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कि जिमी के पास इतना पैसा आया कहां से। उन्हें शक था कि जिमी का ताल्लुक भी सिल्क रोड केस से हो सकता है। ये सिल्क रोड केस क्या था? दरअसल पुलिस टीम पहले से ही एक बहुत बड़े और कॉम्प्लिकेटेड केस पर काम कर रही थी। ये एक बदनामे जमाना डार्क वेब सिल्क रोड का केस था। ये वेबसाइट 2011 में शुरू हुई थी, जिस पर मंशियात, हथियार और हर किस्म की गैर कानूनी चीजें बिटकॉइन के जरिए खरीदी और बेची जाती थी। 2013 में अमेरिकी इदारे FBI ने इस डार्क वेब को बनाने वाले रॉस अल्ब्रिज को गिरफ्तार कर लिया था और ये वेबसाइट भी बंद कर दी थी। और अदालत ने रॉस ब्रिज को उम्र कैद की सजा भी सुना दी थी। लेकिन कुछ इदारे अब भी इस केस पर काम कर रहे थे, क्योंकि इस वेबसाइट पर जो करोड़ों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हुई थी, इदारे उनके बारे में जानना चाहते थे। ऑब्वियसली ये सारी ट्रांजैक्शंस करने वाले क्रिमिनल ही तो थे और इदारे इनके बारे में डिटेल्स हासिल करके इन्हें भी कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहते थे। और उस दिन जब पुलिस जिमी के घर हुई चोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर गई थी, उस सिल्क रोड वेबसाइट पर उसकी एक्टिविटीज को देखकर पूरा यकीन हो गया था कि हो न हो जिमी भी उन्हीं मुजरिमों में से एक है जिनकी हमें तलाश है। खैर, अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने जिमी के सामने वो सारे सबूत रखे जो उन्होंने बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए थे। उसके पुराने लैपटॉप और कंप्यूटर चिप से मिलने वाले सुराग, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के पैटर्न्स और उसके IP एड्रेस के सिल्क रोड से लिंक। ये सब कुछ इतना वाज़ेह था कि जिमी के पास अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने अपना राज उगल दी। उसने बताया कि मैं ड्रग्स खरीदने के लिए सिल्क रोड डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब 2013 में FBI ने सिल्क रोड को बंद किया और उसके मालिक को गिरफ्तार किया, तो उस वक्त एक अफरा तफरी का आलम था। सिल्क रोड का नेटवर्क बहुत बड़ा था और उसकी बंदिश के दौरान बहुत से बिटकॉइन वॉलेट्स और सर्वर्स इनसिक्योर हो चुके थे। और इसी दौरान मुझे सिल्क रोड से मुंसलिक एक ऐसे सर्वर का पता चला जो सही तरह से सिक्योर नहीं किया गया था। लिहाजा मैंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए उस सर्वर तक रसाई हासिल करी और वहाँ से मुझे एक ऐसा फॉरगेटन वॉलेट मिला जिसमें 50,656 बिटकॉइंस मौजूद थे। ये वो बिटकॉइंस थे जो सिल्क रोड के यूजर्स या डीलर्स के थे, जो पकड़े जाने के डर से इन्हें वहीं छोड़कर भाग चुके थे। लिहाजा मैंने इस मौके को गनीमत जानते हुए सारे बिटकॉइंस को अपने प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया। मेरी ये चोरी इंटेंशनली नहीं थी, बल्कि मैंने सिल्क रोड की बंदिश के दौरान होने वाली अफरा तफरी और कमजोरियों का बस फायदा उठाया। याद रहे दोस्तों, आज के दिन में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है और जिमी के पास ऐसे 50,000 से भी ज्यादा बिटकॉइंस मौजूद थे जिनकी वैल्यू आए दिन बढ़ती जानी थी। यानी जितना पैसा जिमी खर्च करता उतना उसके अकाउंट में दोबारा से आ भी जाना था। इसलिए मैंने कहा कि ये इतना पैसा था कि जिमी की आने वाली 70 नस्लें भी बैठकर खा सकती थी। खैर, जिमी के एतराफी बयान के बाद पुलिस ने अब उन बिटकॉइंस की रिकवरी का अमल शुरू कर दी और जिमी ने ये सारे के सारे बिटकॉइंस खुद अपने हाथ से गवर्नमेंट के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। सोचो जरा, जिमी के लिए वो लम्हा कैसा होगा। उस वक्त वो सोच रहा होगा कि काश मैंने उन 4 लाख डॉलर्स की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस को वो कॉल ना की होती। जिमी पर साइबर क्राइम, डार्क वेब के यूज, ड्रग्स खरीदने और गैर कानूनी तरीके से बिटकॉइन चुराने के एक मुकदमात चलाए गए और इन्हीं सभी मुकदमात के चलते बाद में अदालत ने उसे एक लंबी कैद सुना दी। दोस्तों, जिमी ने जो किया वो सही था या गलत, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।